हिंदू जागरण मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन अचानक रद्द, कार्यकर्ताओं में आक्रोश। आप देख रहे हैं भारत की बात खबर। अयोध्या से प्रशासनिक हस्तक्षेप पर मंच ने जताई कड़ी आपत्ति, कहा पूर्व अनुमति के बाद भी कार्यक्रम रोका जाना खेदजनक। अयोध्या धाम हिंदू जागरण मंच द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय अधिवेशन एवं जानलेवा नशा के खिलाफ देशव्यापी जनजागरण अभियान के तहत आयोजित होने वाला कार्यक्रम आज दिनांक 9 नवंबर 2025 को श्री उदासीन सांगत ऋषि आश्रम रानुपली अयोध्या में होना था, किंतु एन वक्त पर प्रशासन ने इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी। मंच पदाधिकारियों के अनुसार अधिवेशन के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं महंत जी से पूर्व अनुमति प्राप्त की गई थी और सभी तैयारियां लगभग पूरी थीं। परंतु रात लगभग 11 बजे पुलिस प्रशासन द्वारा ये सूचना दी गई कि ऊपर से दबाव के चलते कार्यक्रम को स्थगित करने का आदेश मिला है। इस निर्णय से देश के विभिन्न 15 प्रांतों से पहुंचे मंच पदाधिकारी और प्रतिनिधि हैरान और आक्रोशित हैं। मंच कार्यकर्ताओं ने इसे भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव का अपमान बताया और कहा कि पूर्व अनुमति के बावजूद कार्यक्रम को अचानक रद्द करना अत्यंत निराशाजनक है। हिंदू जागरण मंच ने प्रशासन के इस निर्णय पर गहरी आपत्ति जताई है तथा पूरे प्रकरण पर स्पष्टीकरण की मांग की है। योग गुरु ज्योति बाबा जी बोले, अयोध्या से विश्व को मिलना था नशा मुक्ति का सशक्त संदेश। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख एवं योग गुरु ज्योति बाबा जी राष्ट्रीय निदेशक सो योग ज्योति इंडिया एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि अयोध्या में ड्रग्स की समस्या तेजी से बढ़ रही है, जो समाज और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त जनजागरण कार्यक्रम की तैयारियां बड़े पैमाने पर की गई थी और लगभग 6 लाख रुपये से अधिक का प्रबंध किया गया था। देश के विभिन्न राज्यों से लोग इस पावन धरा पर पहुंच चुके थे ताकि अयोध्या से विश्व को नशा मुक्त जीवन का संदेश दिया जा सके। ज्योति बाबा जी ने कहा कि यदि यह कार्यक्रम नियोजित रूप से संपन्न हो जाता तो राम की नगरी अयोध्या से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त विश्व का सशक्त संदेश जाता। उन्होंने कहा, ड्रग्स आज केवल सामाजिक बुराई नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकट बन चुका है। युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन बनाना आवश्यक है। योग गुरु ने प्रशासन और समाजसेवी संस्थाओं से आग्रह किया कि अयोध्या जैसे धार्मिक नगर को नशे की चपेट से मुक्त करने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाए। उन्होंने कहा, राम की नगरी से ही विश्व को नशा मुक्ति का संदेश जाना चाहिए, क्योंकि यही आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। लोगों का भी आदेश दबाव आ गया, उसमें एसपी से लेकर के सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ से लेकर के सब कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए और हमसे कहे कि सारे आदेश के बाद आपको कार्यक्रम नहीं करना है। चंपत राय जी का आदेश, जिस मंत्र ये जो उदासीन जो है, उदासीन आश्रम के महंत के ऊपर दबाव बनने लगा कि क्या नाम आप कार्यक्रम नहीं करवा सकते हैं। बतलाइए, हमारे पास सबका आदेश है, सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश है, मजिस्ट्रेट का आदेश है, आरएम का आदेश है, सीओ का आदेश है, कोतवाल का आदेश है, थाना अध्यक्ष, वहां सारी पूरी प्रशासन लगी हुई थी। और बतलाइए, हम हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं, जिसमें केवल हिंदू जनमानस को हम जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। और नशा उन्मूलन के क्षेत्र में नशा उन्मूलन के क्षेत्र को इसलिए बढ़ावा लिया कि नशा का दर्द मुझे खुद मालूम है, मैंने अपने बड़े भाई को खोया है। आज मैं देख रहा हूं कि समाज में जिन मां के बच्चे गोदसूनी हो जा रही है, जिस बाप का बूढ़े का सहारा चला जा रहा है, जिस पत्नी का सिंदूर चला जा रहा है, उससे इस नशा की पीड़ा को पूछिए कितनी भयानक जो है देश में व्याप्त जो है नशा के क्षेत्र में जो है जनता परेशान है। अगर यह कार्य हम कर रहे हैं तो क्या जो है हिंदुत्व का कार्य, समाज का कार्य मैं नहीं कर रहा हूं। देर शाम को आपकी प्रेस में लिखित आदेश है सभी प्रशासनिक अधिकारियों का। मौखिक आदेश आता है कि क्या नाम जो है चंपत राय जी का आ गया है, क्षेत्र प्रचारक का आदेश आ गया, नागपुर से आदेश आ गया है, इसलिए आपको कार्यक्रम नहीं करना है। और मैं आपको बतला दूं, अभी आप लोग हमारा इंटरव्यू लेके जा रहे हैं, शाम तक मेरे ऊपर एफआईआर भी होगा, हो सकता है हम अरेस्ट भी हो और हो सकता है मेरी हत्या भी हो सकती है। तो हत्या के जिम्मेदार अगर कोई है तो वह संघ होगा। और उस खासकर जो है कमलेश जी, जो हिंदू जागरण के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं, जो टीका देवरी नगपुरा बलिया के रहने वाले हैं, वे जिम्मेदार होंगे। क्या नाम? मेरा नाम विजय प्रताप मिश्रा है। वैसे मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हूं, इसलिए आर्य समाज से जुड़ा हूं, इसलिए मेरे नाम के आगे डॉक्टर विजय प्रताप आर्य हम लगाते हैं।